मिसेस शहनाज गुटाल जब हमारे पास आई तो उनको सीवियर हेमीफेशियल स्पैज्म थे, उनको लेफ्ट साइड को हेमीफेशियल स्पैज्म होते थे और बहुत ही एम्बेरेसिंग हेमीफेशियल स्पैज्म्स थे। उन्होंने मुझे बताया, मुझे याद है कि ऑलमोस्ट वो डिप्रेशन में चली गई थी वो हेमीफेशियल स्पैज्म की वजह से। उन्होंने वो बोटुलिनम टॉक्सिन के इंजेक्शन भी बार बार लिए थे, लेकिन थोड़ी देर दिन के बाद वो स्पैज्म्स आते थे वापस, इतना ही नहीं तो वो बढ़ के आते थे और इसकी वजह से वो बहुत परेशान थी। और जब उनको समझा कि ये स्पेसिफिक काम करने वाला सेंटर पुणे में है और यहाँ पे एमवीडी सर्जरी की जाती है, तो उन्होंने हमें बहुत प्रश्न पूछे और साइंटिफिकली सब जान लिया हमसे, इसमें फायदा क्या हो सकता है, इसका क्योर रेट क्या है और इसमें रिस्क क्या हो सकते हैं, ये सब उन्होंने जान लिया। और ये सब जानने के बाद हम जैसे लोगों को बोलते हैं कि ये निर्णय, फाइनल निर्णय आपको लेना चाहिए, तो उन्होंने निर्णय ले लिया और ये सर्जरी के बाद उनके स्पैज्म्स पूरी तरह से गायब हो गए। तो ये बहुत ही लाइफ चेंजिंग स्टोरी है, क्योंकि हेमीफेशियल स्पैज्म से लोग डिप्रेशन में जाते हैं। कई लोगों ने तो मुझे बोला है कि उन्होंने ऐसा भी सोचा है कभी सुसाइड करने का, इतना वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मिसेस गुटाल भी बहुत ही डिप्रेशन में थी इन स्पैज्म की वजह से, लेकिन वो पूरी तरह से उससे बाहर आ गई और उनकी जो कहानी है वो मैं बोलता हूं कि हेमीफेशियल स्पैज्म पे विजय पाने की कहानी है और इसलिए ये सुनना बहुत जरूरी है। जिन जिन को ये बीमारी है, मैं कहूंगा कि ये जरूर सुने, ठीक तरह से सुने, थोड़ी देर दे के सुने, क्योंकि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे हैं आपको वो सुन के फायदा हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम शहनाज शशिकांत गुटल है। मैं बदलापुर में रहती हूँ। मुझे लास्ट 8 to 10 ईयर से स्पाज्म था, हेमीफेशियल स्पाज्म। और मुझे जब पता चला कि डॉक्टर जयदेव पंचवा करते हैं ऑपरेशन पुणे में, तो मैं उनके पास आई लास्ट ईयर 2021 में और उन्होंने मेरा 29 नवंबर 2021 को एमवीडी सर्जरी किया। आज 8 मंथ्स हो गए मुझे सर्जरी करके और मैं टोटली हेमीफेशियल स्पैज्म से फ्री हो गई हूँ। अभी मेरा लाइफ एकदम नॉर्मल हो गया है, आँख बिल्कुल ब्लिंक नहीं करती है और एकदम अच्छे से सब कुछ चल रहा है मेरा। तो मेरे ख्याल से किसी को भी ये प्रॉब्लम होगा तो मुझे लगता है कि आप बिना डरे, बिना कुछ किए आप सर के पास आ जाओ और ये प्रॉब्लम से फ्री हो जाओ। आप इनके पति हैं। यस। ये हेमीफेशियल स्पैज्म है, ये आपको पहले समझा नहीं था? हाँ, एक्चुअली लास्ट 8 साल से हेमीफेशियल स्पैज्म ये उनको हुआ है करके ये वर्ड समझने के लिए 8 साल लगे। अदरवाइज इसके पहले ड्राइनेस है या फिर रिलेटेड टू नर्व्स है या फिर रिलेटेड टू मेरे ख्याल से उनका आइज का कुछ प्रॉब्लम्स है करके वो हिसाब से हम लोग ने ट्रीटमेंट लिया। मेरे ख्याल से बोटॉक्स के इंजेक्शंस लिए, देन होम्योपैथिक लिया, देन न्यूरोलॉजिस्ट के पास में जाके एवरी 2 ईयर्स का बाद में समझ आता था कि नहीं ये ट्रीटमेंट बराबर नहीं है, दूसरी जगह पे। लेकिन एक दिन बहुत ही उसको तकलीफ रात को जो ज़्यादा हो रही थी तो देखा कि यहाँ पे, तो मैंने सर्च करते करते फर्स्ट मैं यूएस तक गया कि यूएस में ये सब ऑपरेशंस होता है करके, और वहाँ पे जब सर्च करा था तभी समझा कि एक्चुअली इसको वर्ड जो है हेमीफेशियल स्पैज्म करके। फिर मैंने चेन्नई में चेक किया, केरला में चेक किया, बट वहाँ पे इतना उसका ये नहीं था। बट सर्च करने के टाइम पे जब समझा कि यूट्यूब पे कि डॉक्टर जयदेव पंचवाल से जी है, तो उनका वीडियोस मैंने वहाँ पे देखा कि सेम टाइप का जो है उन्होंने किया हुआ है और फिर कर सकते। देन ऑल्सो हम लोग यहाँ से आए, एक बार चेक करके गए और मेरे ख्याल से उसके बाद भी हमको 8 मंथ्स लगा कि डिसीजन लेने में कि इतना न्यूरो का ये करके, बट वी टुक द डिसीजन और अभी मेरे ख्याल से वो अच्छा डिसीजन था। हम लोग ने मे बी 8 साल लग गया और उसके बाद में 8 महीना, बट आज जो लेने के बाद में जो ऑपरेशन के बाद में जो लाइफ होगी है बहुत ही अच्छा। अदरवाइज उसका लास्ट 6 ईयर से सोशल मीडिया लाइफ पूरा बंद हो गया था। घर से बाहर जाना, इवन रोड क्रॉसिंग, मेरे ख्याल से कहाँ भी किसका फंक्शंस नहीं, ड्राइविंग नहीं, घर में भी उसको किचन में एक साइड का अगर उसका अगर स्टोव, अगर ये गैस का ये बंद हो रहा था उसको पता नहीं चलता था। तो वो यूज्ड टू टेल कि नहीं ये बंद हो गया, आपको पता नहीं है, क्योंकि उसका आग कभी बंद हो रहा उसको पता ही नहीं चलता था। तो आज इससे पूरा फ्री हो गया और पूरी फैमिली को बहुत अच्छा लग रहा है और शी इज ऑल्सो फीलिंग बहुत अच्छा, उसको अच्छा लग रहा है। तो आपको डेली की जिंदगी में क्या क्या तकलीफ होती थी या क्या आपका अनुभव क्या था? तकलीफ बोलेंगे तो एक्चुअली बोले तो पूरी लाइफ रुक जाती है एक्चुअली में, क्योंकि हेमीफेशियल स्पैज्म में जब आइज का जो ब्लिंकिंग स्टार्ट होता है तो कहाँ पर भी किसी भी वक्त चालू हो जाएगा, वो कुछ पता करता होता नहीं। किचन में, रोड पर, सोशल लाइफ में, फंक्शंस में, किधर भी स्टार्ट। तो हम लोग को किसी से बात करना, बोलना इतना मुश्किल होता है। हर एक आदमी को आप बोल नहीं सकते कि मुझे ये प्रॉब्लम है, और हर एक आदमी आपको समझ के भी नहीं लेगा। कोई समझ के लेता है, कोई जस्ट लाफ करता है, कोई मजाक भी उड़ाता है। तो उस वक्त क्या लगता है कि नहीं यार हम लोग कहीं जाते नहीं, एक रूम में खुद को रखेंगे, नो फंक्शंस, किसी को मिलना नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं। किचन में भी काम करते तो कभी कभी बाजू के गैस पे क्या हो रहा है समझ में नहीं आता। जब ब्लिंक होता है तो आदमी इधर ही काम करता है, बाजू में क्या होता है समझ में। ड्राइविंग करते हैं तो भी प्रॉब्लम वही होता है, सेम हो जाता है। फंक्शन को जाएंगे, कोई पार्टी में जाते, फोटोज निकाल रहे, पिक्चर निकाले,
किसको किसको हम लोग बोलते हैं कि रुको करके, तो सब जगह पे प्रॉब्लम सफर हो जाता है। तो उससे लगता है कि बेटर है एक रूम में रहते, किसी को मिलना नहीं, कुछ नहीं। और जो एक्चुअली पब्लिक का देखने का नजरिया ना, उसको हम लोग स्टॉप नहीं कर सकते। कोई कोई समझ के लेता है, कोई बिल्कुल समझ के नहीं लेता है। लाफ करना, कमेंट्स करना, तो वो बहुत एम्बेरसिंग होता है कि चलो उससे अच्छा है हम लोग अलग हो जाते हैं सबसे। तो इनडायरेक्टली ना आदमी ना सबसे अलग हो जाता है, अकेला गिर जाता है ये लाइफ में, हेमिस्फीयर में वो प्रॉब्लम हो जाता है। और मेरे ख्याल से उसको पता नहीं है कि उसको कितना पेन है, वो कैसी दिख रही है। वो हमको पूछते थे कि मैं क्या कुछ ज्यादा हो रहा है क्या, और मैं उसको बता नहीं ज्यादा नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा कुछ लगता नहीं, कुछ नहीं, तुम ऐसा खुद को ये करके रख। मुझे पता है, मैं देख रहा हूँ उसको बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन अगर मैं बोलूंगा तो उसको ज्यादा, तो उसको बोलूंगा अरे रात को कुछ हुआ था क्या, नहीं कुछ नहीं हो गया, तू टेंशन मत ले। क्योंकि अगर मैं उसको बताऊंगा कि तेरे को बहुत ज्यादा और मैं देख रहा हूँ वो बढ़ते जा रहा है, और उसको खुद को भी समझ लिया, लेकिन वो पूछता था मुझे कि हो रहा है क्या, कुछ ज्यादा हो रहा है क्या। मैं उसको बोलता नहीं कुछ नहीं, थोड़ा ही हो रहा है, वो पहले से थोड़ा ज्यादा नहीं वाला, पहले से थोड़ा कम ही हो रहा है। क्योंकि उसको मॉरल सपोर्ट का जरूरत है, क्योंकि अगर मैं उसको बोलते जाऊँ तो वो अंदर से पूरा, और उसने पूरा सोशल पूरा लाइफ बंद कर दिया था। वो घर पे क्लासेस छोड़ दिया था, फंक्शंस में मॉल जाना बंद कर दिया था, इवन रोड में से मैं पहले एक्टिवा चलाती थी, कार चलाती थी, वो सब बंद कर दिया। क्योंकि एक्टिवा के टाइम पे किधर भी बोले रिस्की था। इवन बाद में तो ऐसा हो गया कि रोड क्रॉसिंग करने का हाथ पकड़ो, क्योंकि राइट साइड को देख सकती है, लेफ्ट साइड का देख रहे हैं। अभी हर टाइम अपने यहाँ पे कोई लेफ्ट साइड से आ रहा है, राइट साइड के बाद रोड लेफ्ट साइड से आता है, तो उस टाइम पे उसको ऐसा देखना पड़ता है इधर। तो रोड बच्चे लोग को लेके जाओ किधर भी उसके साथ में एक ना कोई ना तो साथ में चाहिए। ऐसा उसका ये हो गया था, लाइफ हो गया था। आपको ये 8 बरस से था हेमीफेशियल स्पैज्म, तब आपके बच्चे भी छोटे थे। उनका आप बोल रहे थे स्कूल में मीटिंग का वगैरह कुछ क्या होता था? मेरा बेटा छोटा स्कूल में, मेरी बेटी भी तभी स्कूल में ही थी, तो उनका 2-3 मंथ्स में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है, तो मैंने वहाँ पर भी जाना छोड़ दिया था। क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग को जाती हूँ तो क्लासरूम में जब बैठते हैं तो चालू हो जाता था हेमिस्फीयर स्पैज्म। तो सब टीचर भी देखती थी फेस को, बच्चे आए हुए जो पेरेंट्स है वो देखते थे, तो टीचर पूछते थे आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मतलब बच्चे का जो पेरेंट्स मीटिंग चल रहा है वो बाजू में रहता था और मेरा डिस्कशन ज़्यादा होता था, तो वो डर से मैंने वहाँ जाना भी बंद कर दिया था। और अभी आफ्टर लॉकडाउन के बाद में 2 ईयर्स के बाद में स्कूल रीओपन हो गए, तो मेरा बेटा इस टाइम इतना खुश था कि मेरी मम्मा इस टाइम स्कूल में आएगी और मेरे मम्मा को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आई एम सो वेरी हैप्पी कि मैंने आज बहुत कुछ अच्छा अचीव किया, कि बाबा मेरा लाइफ पूरा चेंज हो गया। जो मेरे को जाने को डर लग रहा था उधर आज मैं एकदम बिंदास गई, और मेरे बच्चे का आज नियर अबाउट 8 ईयर्स के बाद में मैं स्कूल आई। मेरी बेटी के साथ में तो मुझे जाने को नहीं मिला उस वक्त, अभी मेरी बेटी 10th पास होकर गई है, लेकिन मेरा लड़का तो स्कूल में है, तो उसके साथ मैं जाती हूँ अभी पेरेंट्स मीटिंग, वो भी अच्छा लगता है इसके लिए। और अभी कोई पूछता भी नहीं है, नहीं तो पहले तो था कि पेरेंट्स मीटिंग बाजू में और मेरा डिस्कशन ज्यादा या मेरी मीटिंग ज्यादा चलती थी, अभी पूरा बंद हो गया, तो अभी अच्छा लगता है इसके। अभी इनको मैं बोलती आप मत जाओ, मैं जाऊंगी पेरेंट्स मीटिंग, तो पहले यही जाती थी मीटिंग को, अभी अच्छा लगता है। लेकिन और आपके फ्रेंड्स भी खुश हैं? हाँ, बहुत फ्रेंड्स लोग भी बहुत खुश है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। मेरे अपर्णा बोल के फ्रेंड है, इधर पुणे में रहती है, वो भी बहुत खुश है। वो बोलती है पहले तेरा आइस कैसी थी, अभी बहुत अच्छा लगता है तुझे देखते हुए, जो तू बात करती है तभी नॉर्मल। तो पहले ऐसा होता था कि तू बात कम करती थी और खुद को ऐसा बार बार ये करना कि बाबा ये ब्लिंक हो रहा है करके, अभी वो सब नहीं करती, तो वो भी बहुत खुश होती है देख के। मेरे पेरेंट्स भी, मेरी मम्मी, मेरी बहन, सब लोग भी बहुत खुश होते हैं कि बाबा इसकी लाइफ अच्छी हो गई। मेरी मम्मी तो प्रे करती थी कि भगवान ऐसा कुछ हो जाए मिरेकल की मेरी बेटी की आइज अच्छी हो जाए। मेरी सिस्टर भी बहुत करती थी, आज वो लोग भी बहुत खुश है कि चलो अच्छा हो गया, मेरी बहन का भी, मेरी बेटी का भी अच्छा लगता है उसके लिए बहुत। बेसिकली आपकी पर्सनालिटी पॉजिटिव और बबली पर्सनालिटी है, तो ये वापस आ गया है अभी। बराबर है, थोड़ा बाहर ज्यादा है तो वो सब बंद हो गया था, लेकिन बस अभी अच्छा हो गया, सर की वजह से बहुत अच्छा हो गया, सब कुछ मिल गया, अच्छा लगता है अभी वापस स्टार्ट करने को।